हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रिसिजन वायर के शेयर्स के बारे में। इस शेयर में आपको करना क्या है? अगर हम इस शेयर की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से इस स्टॉक में हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। कई सारे स्टॉक में कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं। तो हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको इस स्टॉक को अभी बाय करना है या वेट करना है। इसके अलावा इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूँ जहाँ पर तेज़ी आने की संभावना हो। जिसका हाल ही में भी हमारा एक वीडियो आया था 5 दिन पहले इंजीनियर्स इंडिया को लेकर, जहाँ पर हमने इस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी। जो भी हमारा व्यू था इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव था। इंजीनियर्स इंडिया ने 5 दिनों में 14% से भी अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को बाय किया था, आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर भी चल सकते हो, अन्यथा आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हो। प्रिसीजन वायर ने आज यहाँ पर इंटरडे के अंदर 6% के रिटर्न कर दिए हैं। ये रिटर्न उससे भी ज़्यादा थे। यहाँ पर मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी हमको दिखाई दी। अब यहाँ पर एक अहम लेवल है जो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर जरूर वर्क करेगा। तो ज़रूर आप लोग इस लेवल को नोट कर रख लीजिएगा कि क्या वो लेवल है जो मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है आने वाले समय में आगे इस स्टॉक के अंदर। अगर हम प्रिसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर इस स्टॉक ने एक महीने में करीब करीब 27% के रिटर्न कर दिए हैं। 3 महीने में 41% के। वहीं पर एक साल में यहाँ पर आज का प्राइस अपडेटेड नहीं है, तो करीब करीब ये डेटा आपका 93% का दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को एक साल में पैसे को डबल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोग जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है उनके लिए बहुत यहाँ पर बधाइयाँ। वहीं पर अगर हम एक और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो जहां पर निफ्टी ने महज 13% के ही रिटर्न कर दिए हैं, वहीं पर इस कंपनी ने 93% के रिटर्न दिए हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पर कि 22 स्टॉक जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इस स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 15 जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इस स्टॉक में पॉजिटिव हैं। बाकी के जो 7 हैं उन्होंने नेगेटिव में अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर हम कुछ और पॉजिटिव पॉइंट हैं जो भी कवर करेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसका जो सेक्टर है उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें तो वो महज 21.8% का है। वहीं पर इस कंपनी का कितना दिखा रहा है आपको 56.1% का, जो कि 2,690 करोड़ का निकल कर आया था लास्ट ईयर। और भी पॉजिटिव पॉइंट हैं अभी जो आगे कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम इनका क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू में हमको 0.9% की डाउनफॉल दिखाई दिया था ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जो कि 703 करोड़ का दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो इनका जो सेक्टर है उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो वो हमको 10.2% का दिखाई दे रहा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है एनुअल नेट प्रॉफिट, जो कि इनका 60% से बड़ा है लास्ट ईयर से, जो कि 63% का माफ़ करिएगा 63 करोड़ का है। जो कि इनका जो सेक्टर का जो एक एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 59.1% का है। यानी कि अपने सेक्टर से इस कंपनी ने अभी तक आउट परफॉर्म कर हम लोगों को दिखाया है। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट फिर है, जैसे कि इनका भी आपने देखा था, इनका जो नेट इनकम है रेवेन्यू था वो गिरा था, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमको 16% से भी अधिक की गिरावट दिखाई दी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जो कि 15.1 करोड़ का निकल कर आया था। वहीं पर जो उसका सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो हमको 10% का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक का प्राइस देखें तो इस स्टॉक ने एक साल में 93% के रिटर्न कर दिए हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कवर किया था। उसके अलावा सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने महज 30% के रिटर्न ही कर दिए हैं पिछले पास्ट ईयर में। वहीं पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखें तो 25.7 का है। वहीं पर इंडस्ट्री का देखें यानी सेक्टर का देखें तो वो हमको 51.4 का दिखाई दे रहा है। यानी सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो हमको 1% से कम का दिखाई दे रहा है, मात्र 0.1% का है। यानी कि ये बहुत ही हेल्दी साइन है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में उनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम होता है तो वो बहुत ही हेल्दी साइन यहाँ पर माना जाता है। अब यहाँ पर इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अगर हम एक नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो हमको 10 से 20% का दिखाई देता है।
वहीं पर इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी का 17.3% का है। वहीं पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 59% से अधिक की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब भी किसी कंपनी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से अधिक होता है तो वो उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अगर इस कंपनी ने मान लीजिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर अर्न की है, वहीं पर इनको इंटरेस्ट कितना पे करना है, 100 करोड़ का सालाना। तो यहाँ पर इनका जो एवरेज रेशियो आएगा, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो हमको 5 का दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखें, एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है, यानी कि कोई भी शेयर गिरवी हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर आप डिलीवरी वॉल्यूम देखें एवरेज अगर, तो 24 मई यानी कल तक का जो था 43% से अधिक की शेयर उठाए गए। एक हफ्ते में 32% का है, वहीं पर एक महीने में 40% से अधिक के शेयर उठाए जा रहे हैं। यानी जो भी इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग इस स्टॉक में अभी तो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर एक जो अहम पॉइंट है, जो हमने बात की थी रेजिस्टेंस की। देखिए, पहला रेजिस्टेंस था इस स्टॉक का 90.6 पैसे 60 पैसे, सेकंड रेजिस्टेंस 92 रुपीज़ 50 पैसे, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है यहाँ पर 94 रुपीज़ 60 पैसे। आज का हाई कितना था इसका, 94 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, इसके अंदर फर्दर अपसाइड के मूवमेंट इसमें नहीं दिखाई देंगे। जिन लोगों ने इस स्टॉक को नीचे के लेवल पर बाय किया हुआ है, वो यहाँ पर क्या करना है उन लोगों को, वो कवर करने से पहले एक महत्वपूर्ण और पॉइंट जो मुझसे मिस हुआ है वो आरएसआई। इनका आरएसआई देखें तो वो 72.7 का है। वहीं पर एमएफआई भी 81 से अधिक का है, यानी कि यहाँ पर ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो एक चीज़ ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपना माइंड में रख लीजिएगा कि स्टॉक ओवरबॉट जोन के अंदर अभी हमको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा फरवरी के महीने में इन्होंने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया था, 30 पैसे का इंटरिम डिविडेंड। और यहाँ पर 2022 में दिसंबर में इन्होंने 22 दिसंबर को बोनस भी इशू किया था। 1:2 का रेशियो रखा था। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रखा है, वहाँ पर इनको बोनस का भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया होगा। अब इस स्टॉक में करना क्या है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को इस स्टॉक में जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया है, उन लोगों को यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेना है 91 रुपीज़ का, जो यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद अगर स्टॉक ने 96 के लेवल पर सस्टेन करना शुरू कर दिया, तब आपको इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट दिखाई देगा वो 102 रुपये का आता हुआ दिखाई दे सकता है। 102 से 103 की प्राइस रेंज पर अगर स्टॉक ने होल्ड किया तो आपको डेफिनेटली ऊपर में 120 तक के टारगेट इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। तो टारगेट बहुत ऊपर के हैं, लेकिन हाँ, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है जब तक स्टॉक 96 के लेवल को होल्ड ना करे। हाँ, जिन लोगों ने पहले से ले रखा है वो यहाँ पर 91 का स्टॉप लॉस लेकर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा खुद का व्यू है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछ लीजिएगा। उसके अलावा एक और स्टॉक है जो हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, उसका नाम है टीबीजेड। टीबीजेड में एक बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो आप इस स्टॉक को भी फोकस में रखिएगा। इसके अंदर भी आपको आने वाले समय में 85 रुपए से लेकर 110 रुपए तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, जो है 72 रुपीज़ 50 पैसे का रहेगा। और हाँ, जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है वो यहाँ पर 60 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ मैं टीबीजेड का है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रिसिशन वायर था उसको मैंने कवर किया। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर लाइक कर हमें मोटिवेट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इस तरह के कंटेंट आपको भविष्य में भी पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।